नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करेंगे केवल 6 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इससे हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। हृदय रोग, लंग्स के रोग, ये सभी दूर रहते हैं और हाथों की, कंधों की शक्ति बढ़ती है। पीठ पर जमा अतिरिक्त फैट यानी कि चर्बी कम होती है। साथ ही शारीरिक और मानसिक तनाव और थकान दूर होता है और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। और साथ ही हथेलियों में जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, उनसे संबंधित जितने भी अंग हैं, वे भी सुचारू रूप से कार्य करते हैं, गतिशील हो जाते हैं यानी कि क्रियाशील हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से सी क्रियाएँ हैं। और हाँ, मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि सभी क्रियाएं बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, बिल्कुल सीधा बैठेंगे, स्पाइन अपनी सीधी, और हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथ ऊपर ले जाने से हाथ मजबूत होंगे और साथ ही हमारे लंग्स ऊपर की ओर खींचेंगे। पूरा शरीर ऊपरी हिस्सा ऊपर की ओर खींच रहा है, तो इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स खुलेंगे और ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। इस क्रिया को 10 बार करें। अब दूसरी क्रिया, ये तो पहली क्रिया थी, श्वास लेते हुए हमें अपने हाथों को ऊपर लेकर जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे लाना है। दूसरी क्रिया, हाथों को जितना पीछे ले जा सकते हैं लेकर जाएंगे कंधे की सीध में, और आगे लाते समय दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में टकराएंगे। जितनी जोर से ताली बजा सकते हैं बजाएंगे। कोशिश करिए हाथों को इस तरह से उंगलियों को एकदम फैला लें और जोर से ताली बजाना है। श्वास लेते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए ताली। इस क्रिया को 10 बार करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। अब यहीं से हम इसी में एक क्रिया और करेंगे। एक, पूरे हाथों को टाइट करके पीछे जितना ले जा सकते हैं ले जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे भी 10 बार करेंगे। और हाथों की इन दोनों क्रियाओं को करते समय पेट को भी खींच कर रखना है और हाथों को भी बिल्कुल एकदम टाइट रखना है। इससे हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। तो ये तो थी दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया के लिए हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं और दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को इस तरह से पकड़ेंगे ताकि हमारा पूरा शरीर आगे पीछे ना हो, स्थिर रहे। और लंबी गहरी श्वास लेंगे। केवल 20 स्ट्रोक्स से आरंभ करेंगे और जिसे बढ़ाकर 120 तक कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार करिए, ज़बरदस्ती नहीं करना है। कम से कम 20 स्ट्रोक्स जरूर करें। 20-20 के 3 सेट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाकर 120 के 3 सेट करेंगे, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार करें। ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर बीच में थकान अनुभव होती है तो उस समय रुक जाइए और 4-5 लंबी गहरी श्वास लीजिए। उसके बाद फिर से आराम करेंगे।
तो शुरू करते हैं कपालभाति। लंबी गहरी श्वास, ये 20 स्ट्रोक्स लिए धीरे धीरे करें ताकि हर स्ट्रोक्स से हमें लाभ प्राप्त हो। और रीढ़ की हड्डी ज़रूर बिल्कुल सीधा रखें, नहीं तो पीठ में दर्द हो सकता है। अब इसके बाद करेंगे हम चौथी क्रिया। उसके लिए करेंगे हम क्या, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि योग का क्रम क्या होना चाहिए। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो एक हमने तीव्र गति वाला प्राणायाम किया है, तो उसके साथ में एक धीमी गति वाला प्राणायाम करना चाहिए। घुटने पर ज्ञान मुद्रा में हम उल्टा हाथ रखेंगे, यानी कि बायां हाथ। दाएं हाथ की दोनों मध्यमा और तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएंगे। अनामिका और कनिष्ठा सीधा और अंगूठा सीधा। और बाईं ओर से श्वास लेंगे, दाईं ओर से छोड़ेंगे, दाईं ओर से लेंगे, बाईं ओर से छोड़ेंगे। और श्वास की गति इतनी धीमी होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस आवाज़ को ना सुन सके। बाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाएं से श्वास लेंगे। और हाँ, अनुलोम विलोम करते समय जितनी गति में जितने समय में आप श्वास ले रहे हैं, उससे दुगने समय में श्वास को छोड़ें। अनुलोम विलोम की 5 चक्र करेंगे। बाएं तरफ से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, ये एक चक्र होता है। इस क्रिया को कम से कम 5 बार तक अवश्य करेंगे। उसके बाद करेंगे हम पांचवी क्रिया करेंगे मकरासन। मकरासन बहुत ही लाभदायक आसन है, श्वास रोगियों के लिए भी और अस्थमा के लिए, साथ ही हृदय के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। और इससे पेट की चर्बी भी कम होती है। तो इसके लिए हमें अपने मैट पर पेट के बल लेटना है। इस तरह से हम पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखेंगे और माथा उन हाथों पर, और पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर, पंजे बाहर, एड़ियां अंदर की ओर। कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे। अब पीछे से दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे। हथेलियां कंधे की सीध में, कोहनी कंधे की सीध में, और दोनों हथेलियों के बीच में अपने चेहरे को इस तरह से रखेंगे। अपनी क्षमतानुसार इस स्थिति में रुकेंगे। 2 से 5 मिनट तक इस अवस्था में रहने का प्रयास करें। और बाकी यदि आपकी क्षमता कम या ज़्यादा है तो उसके अनुसार भी रुक सकते हैं। इससे स्पाइन की समस्या भी दूर होती है और श्वास की समस्या तो ठीक रहती ही है। और भी बहुत सारे लाभ हमें मकरासन से प्राप्त होते हैं। इसके बाद धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। तो
तो ये तो हुई 5वीं क्रिया। अब करेंगे हम छठी और आखिरी, जो कि बहुत ही लाभदायक है। छठी क्रिया है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने के लिए हम किसी भी आसन में बैठें, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे और ध्यान पूरा हमारा आज्ञा चक्र पर। ओम का उच्चारण 5 से 11 बार तक अवश्य करें। वैसे 6 मिनट तक करना चाहिए, लेकिन अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे। जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाए तो हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे और दोनों हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए अपनी आँखों पर रखेंगे और आँखों को इन्हीं हथेलियों के बीच में खोलेंगे धीरे से। ये तो थी छठी क्रिया। बहुत ही लाभदायक 6 क्रियाएं हैं और पहली और दूसरी क्रिया को छोड़कर बाकी 4 क्रियाओं की वीडियो, यानी कि 4 प्राणायामों की, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, मकरासन और उद्गीत प्राणायाम या ओम का उच्चारण। उद्गीत और ओम का उच्चारण एक ही चीज़ है। तो इनकी वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनकी लिंक डालूँगी, तो वहाँ से भी आप देखकर बहुत अच्छे से पूरी जानकारी प्राणायामों के बारे में ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो ये तो हमारे बहुत सारे लाभदायक क्रियाएं हुई, इनका ज़रूर लाभ लें और ज़रूर करें। इन छोटी छोटी सी और बहुत सरल क्रियाएं हैं, इसे सभी आयु वर्ग के व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं। और अगले वीडियो में अगले आसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।